एसटीएससी जिंदाबाद, एसटीएससी जिंदाबाद, एसटीएससी जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। हमारी जो संगठन है, हमारी जो एकता है, इस एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। ये जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं करती है, फिर से हमको अपनी भूमिकाल फिर चालू करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। यह भारत देश के आदिवासी और आदिवासियों का आरक्षण और अब 1 अगस्त को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये वही आदेश है जो आरक्षण के खिलाफ है। और इस आरक्षण के खिलाफ पारित हुए आदेश को लेकर आज भारत बंद किया गया है। और भारत बंद का बड़ा असर बस्तर, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा हुआ इलाका है, यहाँ बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आदिवासी वर्ग, यहाँ के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी सभी अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर चुके हैं और अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये आरक्षण की मांग क्यों हो रहा है, भारत बंद और बस्तर में इसका बड़ा असर कैसे हो रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक आदेश पारित किया था और क्रीमी लेयर लागू किया था, जिसके बाद से मूल निवासियों और आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश इस आदेश को लेकर बना हुआ है, जिसके कारण आज 21 अगस्त को एक भारत महाबंद का ऐलान किया गया और जिसका बड़ा असर बस्तर में देखने को मिला है। सुबह 6 बजे से बस्तर के सभी प्रतिष्ठानें, ट्रकें, बसेस के पहिए थम चुके थे। नेशनल हाईवे पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई थी और एसटी, एससी, ओबीसी के सभी लोग रैली के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हुए दिखे और रैली लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गई है। और इस वक्त ये जगदलपुर का ऐतिहासिक लाल बाग मैदान है और ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में एसटी, एससी, ओबीसी के सभी वर्ग, चाहे वो युवा हो या फिर बड़ी पीढ़ी के लोग हों, सभी मौजूद हैं और अलग अलग आदिवासी नेताओं के वक्ताओं को सुनते नजर आ रहे हैं, जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए बातें इस ऐतिहासिक लाल बाग मैदान से करते दिख रहे हैं। आदिवासियों की और मूल निवासियों की संख्या हज़ारों में है। आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश आरक्षण में जो जिस प्रकार से आदेश पारित हुआ है उसको लेकर बना हुआ है। आदिवासी क्या सोचते हैं, आदिवासी युवा जो बस्तर के हैं, जो लंबे समय से आदिवासी पीढ़ी के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होकर उन्हें एक नई मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतु मोहरे। क्या पद है? बस्तर जिला सर्वादिवासी समाज युवा पार्टी का अध्यक्ष। क्यों इतना आक्रोश भर गया है और क्यों आदिवासी अब घर से निकलकर सड़क में रैली निकाल रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, सारी चीज़ें करते दिख रहे हैं? देखिए, आदिवासियों का इतना आक्रोश होना बहुत दयनीय है, क्योंकि अब जब देखते हैं, चाहे आप इतिहास भी उठा के देख लीजिए, जब भी कुछ भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आए या फिर मंत्रिमंडल में आए, कहीं पर भी हो, एसटी के आदिवासियों के विरोध, एससी के विरोध में ही कुछ डिसीजन लिया जाता है, जो एक आदिवासियों के, एससी समुदाय के लिए घातक हो जाता है। तो इसको देखते हुए जो है, ये देख रहे हैं आप लोग कि आक्रोश के रूप में जो इस बार भी जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया कि एसटी और एससी समुदाय में का जो आरक्षण है, कोटे पे कोटा क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो दिख रहा है कि आदिवासियों में और एससी समुदाय में कोई ऐसा अभी तक उस लायक नहीं हुआ है कि ना शिक्षा पे कोई सही तरीके से नहीं मिला है, ना उनका जो आजीविका है उस पर सही तरीके से कोई देखा जाए तो बस्तर संभाग में नौकरी की स्थानीय भर्ती की देख लीजिए, वो भी बाहरी का ही भर्ती होता है, वो भी एक प्रकार से कई मुद्दा बन जाता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए और ज़्यादा आक्रोश आदिवासियों में दिख रहा है। अच्छा, ये जो आदेश है क्या होगा इससे?
क्या नुकसान हो रहा है? इससे, इस आदेश से दिख रहा है नुकसान कि देखिए, एक आप जातिवाद को बढ़ावा। ये देखिए, आप बोल रहे हो, एक साइड बोलते हैं, शासन सरकार बोलती है, केंद्र सरकार कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप ये कोटे का मतलब क्या है? फिर आदिवासी मतलब आदिवासी, उसमें कोई हम वो भी अभी तक मांग नहीं हुआ कि आदिवासी को अधिकार इतना मिलता है, तो मिलता है, तो उसमें ना कोई जाति, इस जाति को इतना मिलना है, इस जाति को इतना मिला है, ऐसा कोई पहले से भी वो नहीं था, ना एससी समुदाय में भी नहीं था। तो ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण दिया जा रहा है जो संविधान के विरोधी है। संविधान में छेड़छाड़ किया, सीधा संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, जो कि संविधान में है ही नहीं। वैसा कितना आक्रोश है इसको लेकर, और आज क्या क्या कर रहे हैं? इसको लेकर बहुत पूरी तरह से, जिस तरह से भारत में देखा जाए, वैसी बस्तर संभाग में बहुत आदिवासी एससी समुदाय में बहुत बड़ा आक्रोश है कि जो हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो जो लोग जुड़े हुए हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और वो जो जल जंगल ज़मीन के लिए उनको रक्षा करना, उनको बचाना, कोई वो चीज़ से क्या है, पूरे विश्व के लोग जीते हैं। तो उसको भी देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट गलत डिसीजन दिया है, चाहे केंद्र सरकार हो, तो वो सब चीज़ को देखते हुए यहाँ के जो अधिकार हैं, चाहे आरक्षण प्रतिनिधित्व है, एक प्रकार से उसको आरक्षण बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का एक प्रतिनिधित्व है, वो यथावत रखा जाए। आप रुकिए, आप ठहरिए, आपसे फिर से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि एक तो आदिवासियों की एक बड़ी चुनौती बस्तर में हमेशा रही है, नस्लवाद की समस्या सबसे बड़ी है। कहीं अगर देखें तो दोनों की लड़ाई में आदिवासी ही मरते हैं, निर्दोष आदिवासी भी मारे जाते हैं। एक तो इतनी सारी समस्याएं आदिवासियों के लिए था, और एक बार फिर से आरक्षण को लेकर एक नया समस्या आन खड़ा हुआ है, और इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया है 1 अगस्त को, ये निश्चित तौर पे इस देश के आदिवासी और जो दलित हैं उनके लिए ये एक हमला है, क्योंकि आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद जो इस देश के आदिवासी और दलितों को जो अधिकार मिलना था, खासकर समानता के अधिकार, मैं आर्थिक आधार की बात नहीं करता, आर्थिक जो समानता है वो अलग तरीके का है, लेकिन जो हमारा जो संविधान ही बना है वो संविधान बात करता है 341, 342 जो आर्टिकल है कि भाई आपको जो है आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि आपको समानता होगा, सामाजिक समानता की ये बात करता है। तो आज की तारीख तक आप देखेंगे कि ये समानता हमको तो मिल नहीं पाई। आज भी ऊंच नीच की बातें हैं, जातिवाद की बातें हैं, असमानता की बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आज ऐसे कैसे सोच सकती है कि भाई सब समान हो गए, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कैसे लग सकता है कि आर्थिक विकास हो गया तो जाति का भी समानता हो गया। तो ये जो सवाल है, ये सवाल पे जो है आज समाज जो है इस पे सवाल खड़ा कर रहा है, और निश्चित तौर पे इसमें सोचने की विषय है, क्योंकि समानता जो है सबसे बड़ी बात है। समानता सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं मिल सकता, उनको बराबरी करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि पूरी सुप्रीम कोर्ट में जो भर्ती होती है जजों की, ये पूरा कॉलेजियम की तरफ से होती है। जो जज होता है उसका ही बेटा कोई जज बन पाता है, लेकिन वहाँ पे कभी कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती है ना। क्या उसको आप अलग तरीके का रिजर्वेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर वहाँ तक अगर कोई आदिवासी को पहुँचना है, उस जगह पे जज बनना है, तो कैसे पहुँचेगा? तो रिजर्वेशन तो आप अपने लिए सुरक्षित करके रखे हो, न कि हमारे लिए। हाई सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला, 2004 में भी इस बात को बोला कि भाई आप आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, जाति के लिए जाति को घुसाना निकालना ये सब जो काम है वो राष्ट्रपति ही कर सकती है। लेकिन ये लगातार आप देखेंगे कि चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी का बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन का बात हो, कंटिन्यू आदिवासी और दलित के लिए उनके बने हुए अधिकारों और उनके कानूनों का छेड़खानी लगातार पिछले 14 सालों 15 सालों से चली रही है। आदिवासी क्या बस्तर में अभी सशक्त बन गए हैं, या अब आदिवासियों की स्थिति क्या है अभी बस्तर में? देखिए, बस्तर में आप देखेंगे ये पहली पीढ़ी है जो पढ़ी है। मैं भी अपने आप को बोलता हूँ कि ये मैं पहला पीढ़ी हूँ जो पढ़ लिख के अभी समझना शुरू किया हूँ कि संविधान क्या है, कानून क्या है, और ये विशेष क्षेत्र अगर है तो इस विशेष क्षेत्र में क्या अलग से अधिकार हमको प्रदत्त हुए हैं। तो इन अधिकारों को समझना तो अभी जनता शुरू की है, और अभी जब समझना शुरू की है तो आपको ये कैसे लगता है कि पूरे अधिकार लोगों को मिल चुके हैं? लोगों अभी लड़ाई शुरू करना चालू किए हैं, पढ़ना शुरू किए हैं, समझेंगे और अपने अधिकार को लेंगे, जिसके लिए 50 साल 100 साल 150 साल भी लग सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया निर्भर करता है सरकार के ऊपर, सरकार के रवैये के ऊपर, कि सरकार इस विषय को लेकर कितने चिंतित है और कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, तभी ये अधिकार उनको मिल पाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो
कभी ये आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। आज अधिकार अगर बस्तर के आदिवासियों को छीन जाएगा तो कैसे जिएंगे बस्तर के आदिवासी, और क्या लगता है कि उनका कभी विकास हो पाए? देखिए अधिकार अगर देखोगे बस्तर के कॉन्टेक्स्ट में तो अधिकार बहुत सारे हैं। सिर्फ और सिर्फ नौकरी का अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, लेकिन एक क्षेत्र का अधिकार है। क्षेत्र का अधिकार के रूप में जंगलों पे स्वशासन का अधिकार है, जल जंगल जमीन पे सुरक्षा करने का अधिकार है, ग्राम सभा पे नेतृत्व करने का अधिकार है। तो पूरा जो बोलते हैं कि स्वशासन करने की जो अधिकार है, वो अधिकार अगर छीन जाती है किसी भी तरीके से या उससे जुड़ा हुआ कोई भी अधिकार छीनता है तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग और पीछे चले जाएंगे। अभी तो बस्तर वैसे भी 50 साल पीछे है मेन स्ट्रीम दुनिया से, और ये 50 साल पीछे चले जाएगी और लोगों का बहुत ही बर्बाद होना तय है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे आगे? ये लड़ाई लगातार चलेगी और नए युवा और साथी जुड़ेंगे। अभी जो मैं बोला कि पहली पीढ़ी जो है जो अपनी बात रख रही है खड़े होके, नहीं तो हमारी भी बात कोई दूसरा ही रखा करते थे। तो इस तरीके से जो लोग शिक्षित होते रहेंगे, अलग अलग विषय पे अलग अलग अपनी बात रखेंगे। आपसे बातचीत करते हैं। क्या सोच रहे हैं, उग्र आंदोलन होगा इसके बाद? हाँ, जिस तरीके से देखिए बस्तर में उस समय देखते हैं जब गुंडाधुर थे, उन्होंने भी यहाँ के अधिकारों के लिए भूमिका किए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे शासन सरकारें हो, ये जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं करती है, फिर से हमको अपनी भूमिका फिर चालू करनी पड़ेगी और हो सके तो हम इससे बड़ी आंदोलन चालू करेंगे, चाहे हमको अनिश्चितकालीन बस्तर संभाग बंद करना पड़े। ये हो सकता है। ये मैं सुन रहा था आप मंच से कह रहे थे कि चाहे जान चली जाए तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या बोल? ये तो है, चाहे सर कट जाए जान चली जाए वो क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों ने भी जान दे के ही बस्तर को जल जंगल जमीन अपनी यहाँ की 5 अनुसूचित क्षेत्र अधिकार को बचाया था। तो उसके लिए एक योद्धा चले जाने बाकी योद्धा तैयार हो जाए, वो भी चला जाए तो हमें कोई गम नहीं। कितने गुंडा दूर, कितने डेबरी दूर, कितने झाड़ा सिरा अब बस्तर से निकलेंगे यदि मांग पूरी नहीं होगी? जिस तरीके से आज के आंदोलन में देख रहे हैं, तो अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हर घर से झाड़ा सिरा, हर घर से जो अपने मड़कमी मासा गुंडाधूर अपना जगतू महारा धरू महारा निकलेंगे। आंदोलन उग्र होगा, आंदोलन उग्र होगा, ये तो तय है। लेकिन अपना हक अधिकार लेके, हाँ, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। तो ये बस्तर का आज जो बस्तर प्रदर्शन है, बस्तर बंद का जो आयोजन किया गया था, यह बस्तर में सफल हुआ। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बस्तर पूरी तरह से बंद था और बंद का बड़ा असर बस्तर में देखने को मिला। आदिवासी युवाओं ने कहा है कि यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है, इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में दूसरा भूमकाल बस्तर में शुरू किया जाएगा और कई गुंडाधुर, कई डेबरीधुर और कई झाड़ा सिरहा जैसे क्रांतिकारी एक बार फिर से बस्तर में जन्म लेंगे। यदि आपको लगता है कि बस्तर के हक अधिकारों की ये जो लड़ाई है यह सही है, इस पर बातचीत होनी चाहिए और बस्तर की मांगों को उच्च अधिकारियों तक, साथ ही सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सवाल ज़रूर करें। धन्यवाद।